हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे। लास्ट क्लास में फोर्थ चैप्टर कर रहे थे, डायोप्टर पढ़ रहे थे। उसमें दो हमारे क्वेश्चन बचे थे, तो हम वही कंटिन्यू करेंगे बच्चे। तो हमने देखा था लास्ट क्लास में कि डायोप्टर का क्या मतलब होता है। डी, जिसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डायोप्टर निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला यूज होता है वो कौन सा फॉर्मूला होता है? वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो ए बी सी यहाँ पर क्या होते हैं? कोफिशिएंट होते हैं। ठीक है, तो अभी ए का मतलब क्या होता है बच्चा? ए का मतलब होता है यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ओके, बी का क्या मतलब होता है? एक्स का कोफिशिएंट। और सी का क्या मतलब होता है? सी का मतलब होता है अचर पद। ठीक है, तो इसी तरह हमें क्या करना पड़ता है, इसको हम कंपेयर करेंगे, इसी से कंपेयर करेंगे, फिर हम क्या करेंगे? आंसर निकालेंगे। ओके, मान लो एक क्वेश्चन दिया गया है। क्या कहा गया है उसमें? उसमें दिया गया है 5x² प्लस 6x और प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। और कहा गया है कि इसका डायोप्टर बताओ। ठीक है, क्या कहा गया है कि ये जो समीकरण दिया गया, सॉरी ये इक्वेशन जो दिया गया है, इसका डायोप्टर क्या होगा, डी क्या होगा, ये पूछा गया। तो बच्चे सबसे पहले हमारा काम क्या होता है? सबसे पहले हमारा काम होता है इसको ax² प्लस bx प्लस c से करेंगे कंपेयर। a का मतलब x² के साथ जो अंक आ रहा है 5 आ जाएगा, b के मतलब 6 हो जाएगा, ठीक, और c का मतलब क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जब इतना आ जाएगा बच्चा, तो हम कहाँ रखेंगे? इसको रखेंगे b² माइनस 4ac। चलो जल्दी से निकालो कितना आंसर आ रहा है। मैम 16। यस बच्चे, कितना आ रहा है जल्दी से बताओ। 16। ओके, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे। ओके ओके, देखो b इज इक्वल टू कितना है? 6 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 6 का स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब क्या हो जाएगा? 4। a का मतलब कितना है? 5, और यहाँ पर कितना है? 1। तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 36 माइनस 20 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो बच्चे ये आपका क्या आ गया? d की जो वैल्यू है वो कितना हो गया? वो 16 हो गया। तो इसी तरह हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, वो ट्राई करते हैं। दिया गया है x² माइनस 4x माइनस 12। चलो इसका डी निकालो कितना है। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से ट्राई करेंगे कितना आंसर आ रहा है।
चल देखते हैं क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करेंगे कंपेयर। तो ए इज इक्वल टू क्या है 1 है, बी इज इक्वल टू कितना है -4 है, सी इज इक्वल टू क्या है -12। अभी डी निकालना है तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर -4 AC हो जाएगा। बी का मतलब कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर, और 4 AC का क्या मतलब हो जाएगा 1 और माइनस का 12। तो देखो चाहे हमें प्लस का स्क्वायर करना हो चाहे माइनस का स्क्वायर करना हो, होगा कितना होता होता तो पॉजिटिव। ये क्या हो जाएगा माइनस और माइनस मिलकर कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 12 का 4 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। अभी इनको जोड़ देते हैं बच्चा, तो कितना आ जाएगा ये 64 आ जाएगा। ओके, एक दो क्वेश्चन और करते हैं बच्चे फिर पोल में करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 5x स्क्वायर -20 इज इक्वल टू 0। अब इसका डी निकालो क्या। नहीं बचा 400 क्यों आएगा, 20 है, 20x नहीं है। नहीं 20 है बचा। अच्छा अच्छा ओके सॉरी ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। माइनस नहीं आएगा बच्चे, देखो माइनस का 20 है ना। ओके चलो देखते हैं। सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करेंगे कंपेयर। ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, क्योंकि बी एक्स के साथ तो कुछ है ही नहीं ना बचा। जब हमारा पूरा का पूरा पद ही नहीं होता है इसका मतलब वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -2। तो डी इज इक्वल टू कितना है बी स्क्वायर -4AC। तो बी का मतलब कितना बचा 0 का स्क्वायर -4A और सी -20। ठीक है, तो अभी इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये 20 और 20 पे 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 मतलब 400 हो जाएगा। ओके चलिए लास्ट क्वेश्चन और करते हैं फिर पोल में करते हैं। दिया गया है एक्स स्क्वायर -9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। बताओ डी क्या है। ओके 1 कैसे आ रहा बच्चा। अच्छा ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सॉरी ठीक है वेरी गुड। तो बिल्कुल सही है आपका आंसर, कितना हो जाएगा बी स्क्वायर -4AC
ABC की बात करेंगे तो ax² माइनस प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, b इज इक्वल टू -9 हो जाएगा, c इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। तो b का स्क्वायर मतलब -9 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 4ac का मतलब ये आपका 20 है। कितना हो जाएगा ये 81 -80, तो कितना आया? ओके, हाँ ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बच्चे? अगर हाँ तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम क्वेश्चन करते हैं पोल। चलिए सर, राइट बच्चे, और आंसर पोल में। मैम हो गया। वेरी गुड, करेक्ट मैम हो गया। वेरी गुड बच्चे। नमस्ते मैम। हेलो बच्चे, 7 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है। सेवन बच्चों का करेक्ट है अभी। एट बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। टेन बच्चों का करेक्ट है, 13 बच्चों ने आंसर किया है, 11 बच्चे अभी भी बचे हुए बच्चे, जल्दी से आंसर कर दो। फिफ्टीन बच्चों ने आंसर किया है, 10 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। लास्ट 6 बच्चे बचे हुए बच्चे, लास्ट 30 सेकेंड दे रहे हैं हम आपको। लास्ट 10 सेकेंड और बचे, जिन्होंने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर दो। ओके चलो, 5 4 3 2 और 1। ऑप्शन बी। हाँ, 89। 17 बच्चों ने आंसर किया है, 10 बच्चों का करेक्ट है। बच्चों बाकी बच्चों ने इतना गलत क्यों करा है? देखो क्या हो जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c। आप लोग चिन्ह का ध्यान नहीं देते, साइन का ध्यान नहीं देते बच्चे, वो इम्पोर्टेंट है। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac। b का मतलब क्या है, -7 का स्क्वायर, और 4ac का क्या मतलब है बच्चा, 2
और माइनस का 5। अब ये अगर आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो फिर गलत हो जाएगा। जैसे इसको क्या करेंगे, ये आपका आ जाएगा 49 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये 40 आएगा। तो बच्चे जिन्होंने 9 आंसर करा है आपने माइनस नहीं लगाया, मतलब ये दोनों का मल्टीप्लाई नहीं किया, तो कितना आंसर हो जाएगा बच्चा, 89 आंसर हो जाएगा। ओके, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से करेंगे, इसके बाद फिर हम 7 चैप्टर स्टार्ट करें। मैम हो गया। वेरी गुड बच्चा, 3 बच्चों ने आंसर किया है, 4 बच्चों ने करेक्ट आंसर करा है बच्चे। फाइव बच्चों ने, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे। 7 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है। बच्चा ध्यान से करो, गलत करो बच्चे तो ध्यान से आंसर करेंगे। 12 बच्चों ने आंसर किया है, 13 बच्चों ने, 9 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। बच्चा अभी भी 7 बच्चे बचे हुए हैं, आंसर कर दो जल्दी से। 13 बच्चों ने आंसर किया है, 9 बच्चों का करेक्ट है। 30 सेकेंड और दे रहे बच्चे हम, फिर काउंट करना स्टार्ट करेंगे। तीन बच्चों ने आंसर किया है, 10 बच्चों का करेक्ट है। 5 बच्चे और बचे हुए बच्चे, लास्ट 10 सेकेंड, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट। चल, 5, 4, 3, 2 और 1। 16 बच्चों ने आंसर किया है, 10 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। बच्चा क्या हो गया, अभी तो आप लोग सही आंसर कर रहे थे। देखो 2x² माइनस 4 इज इक्वल टू कितना है, 0। मीन्स ax² प्लस bx प्लस c से करेंगे हम इसको कंपेयर। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, क्योंकि bx तो है ही नहीं, x वाला टर्म तो है ही नहीं। तो c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -4। अभी d निकालना है तो कितना आ जाएगा b² माइनस 4ac। तो b² मतलब कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर, और 4ac मतलब हो जाएगा 4, 2 माइनस 4। तो 0, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 32। तो प्लस 32 0 मीन्स 32 आ जाएगा। तो आंसर इसका क्या होगा बचा, आंसर इसका होगा 32। ओके, चलिए
अभी ये वाला टॉपिक हमारा हो गया है, इसका एक टॉपिक बचा हुआ है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जब भी हमारा नेक्स्ट क्लास लगेगी, जो कि आपका क्या है, नेचर ऑफ रूट्स है। ठीक, ये हम बाद में करेंगे। अभी हम चलते हैं और आपको रिवीजन स्टार्ट कराते हैं। 1 सेकेंड। बच्चे अभी स्टार्ट करते हैं। ओके, अभी हम स्टार्ट करेंगे बच्चे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, किस तरह से हम इसके क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ये सारी चीजें हम आज करेंगे बच्चे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो पहला वाला टॉपिक है आपका, वो किससे रिलेटेड है, डिस्टेंस से रिलेटेड है। कि दो पॉइंट दिए गए हैं, उनके बीच में हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, डिफरेंट डिफरेंट तरह से। तो बच्चे हम सबसे पहले आपको बता देते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमको क्या क्या पता होना चाहिए। सबको पता है कि ये इस तरह से जो होता है, उनको हम क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं। ये वाली जो एक्सिस होती है वो क्या होता है, वाई एक्सिस होती है, और ये वाली जो एक्सिस होती है वो एक्स एक्सिस होती है। ठीक है, तो अभी जो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर हम किसी भी पॉइंट की बात करें, यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर नंबर लिखे रहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ऑरिजिन। ऑरिजिन पे एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू होती है बच्चे, वो एक्स की वैल्यू कहलाती है, और जो वाई एक्सिस पे वैल्यू होती है वो वाई की वैल्यू कहलाती है। और ओरिजिन पे बच्चे आपका एक्स और वाई दोनों ही क्या होता है, दोनों ही जीरो होता है। ठीक है, आपका ये जो एक्स और वाई है वो दोनों ही क्या होता है, जीरो होता है। अभी आगे बात करते हैं। इस तरह से इसमें डिस्टेंस दे रखी होती है, और ये सारी बेसिकली क्या होती है, एक्स की वैल्यू ही होती है। एक्स इज इक्वल टू 5 4। सेम यहाँ पर होता है, यहाँ पर भी क्या होती है, वाई की वैल्यू होती है। तो 1 2 3 ये जो वाई की वैल्यू दे रखती है। अगर हम नीचे की साइड जाएंगे बच्चे, तो ये वाई एक्सिस ही है पूरी, पर जो हम दूसरे साइड जाते हैं तो ये नेगेटिव हो जाता है। जीरो से कम जाओगे तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इस साइड क्या होता है, वाई की नेगेटिव वाली वैल्यू होती है। सेम एक्स की इस साइड क्या होती है, नेगेटिव वाली वैल्यू। ठीक है, तो मान लो अगर हमारा कोई एक पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ, और इसके कोऑर्डिनेट हमने बढ़ना है। कोऑर्डिनेट हमेशा किस फॉर्म में होते हैं बच्चे, एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में होते हैं। जैसे अगर लिखा है 4,5, तो इसका क्या मतलब है बच्चे, इसका मतलब है एक्स इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो कितना है, 4 है, और वाई क्या है, 5। ठीक, ये आता कैसे है, अगर मान लो किसी ने डायग्राम दिया है और कहा गया है कि बताओ कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो हमको क्या देखना होता है, हमको इस तरह मिलाकर देखना होता है। ये क्या है, 1 2 3 4। तो ये देखो किसकी, y की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 4 है, तो y तो कितना हो गया, 4 हो गया, और x की वैल्यू कितनी है, 2। तो ये इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बच्चे, 2,4 हो जाएंगे। तो इस तरह हम देखते हैं, x की वैल्यू देखेंगे किसी भी पॉइंट पे, y की वैल्यू देखेंगे, और फिर हम क्या कहेंगे, फिर हम यहाँ पर देख देते हैं कि ये आपका बिंदु है, जबकि आपका 2,4 या फिर जो भी 2,4 है, इस तरह से। ठीक है, अभी मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगी, उसका आंसर करेंगे। ये ओरिजिन है बच्चों, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब बताओ ये इस कोऑर्डिनेट को क्या कहेंगे, क्या होगा इसका कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का 3 कोऑर्डिनेट क्या और 5। होगा। 2,5 नहीं होगा बच्चा, फिर से देखो। ओके, वेरी गुड। बाकी बचे जल्दी से बताओ क्या होगा। 3,5 मैम। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड।
देखते हैं इस वाले पॉइंट में अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो रहा है, ये यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है, 3 आ रही है, और y की वैल्यू क्या आ रही है, y की वैल्यू 5 आ रही है। तो अभी इसके कोऑर्डिनेट देखना हुआ तो कितना हो जाएगा, 3,5 हो जाएगा। ठीक, ये तो कोऑर्डिनेट देखना हुआ, हमें काम आएगा यहाँ पे। और दूसरा हमारा क्या होता है यहाँ पर जो हमें निकालना है, वो होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, कि अगर हमें दो बिंदु दिए गए हैं, 2 पॉइंट दिए गए हैं ए और बी, और इनके बीच में क्या निकालना है, इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है कि कितना होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, क्योंकि ए और बी आपका क्या है, ए और बी तो पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट x, y के रूप में होंगे। मान लो ये पहला वाला पॉइंट है, तो x1 y1 हो गया, और इसका क्या हो गया, x2 y2 हो गया। अभी आपको कोई ना कोई नंबर दिए जाएंगे यहाँ पर हमें ऐसा कॉमन ले लेते हैं कि x1 y1 और x2 y2 है। तो बच्चे अगर हमें ए बी के बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो हमारे फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है बच्चा, रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बच्चा ये जरूरी नहीं है कि हम 1 ही पहले लिखें या 2 ही बाद में लिखें, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, क्योंकि हमें करना तो स्क्वायर ही है ना बच्चा, या तो माइनस में आएगा या प्लस में आएगा। तो प्लस का स्क्वायर करो या माइनस का स्क्वायर करो, कोई भी दिक्कत नहीं होती। तो हम y2 माइनस y1 भी लिख सकते हैं, हम x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं। 1 माइनस 2 या 2 माइनस 1 कुछ भी लिख लो, आंसर वही आएगा। तो हमें जब भी दो पॉइंट के बीच में क्या करना होता है, डिस्टेंस निकालना होता है, तो हम क्या यूज करते हैं, हम यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, जो कि क्या होता है, जो होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज इक्वल टू रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर लेते हैं, इस तरह से हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। बच्चे अभी इसमें और भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि प्रूफ करो कि 3 पॉइंट है ए बी सी, ये कोलिनियर है। कैसे है, कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन में। तो हमें क्या प्रूफ करना होता है, अगर हमें ये कोलिनियर प्रूफ करना है तो हम ये कर सकते हैं ना कि ए बी की डिस्टेंस और बी सी की डिस्टेंस जो है, वो ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है, बी और सी के बीच की डिस्टेंस जो है, वो किसके बराबर है, ए और सी के बराबर है। क्यों, अगर तीनों एक ही पॉइंट में होगी तभी वो डिस्टेंस बराबर होगा ना बच्चा। मान लो अगर ये यहाँ है, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस इसके बराबर हो, क्योंकि अगर ट्रायंगल बन रहा है तो दो साइड्स तो हमेशा ज्यादा ही होती हैं तीसरे से, और ट्रायंगल ही बनेगा अगर वो कोलिनियर नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई भी पॉइंट कहीं भी होगा तो उसको अगर मिलाओगे तो तीन लाइन बनेंगी जो कि ट्रायंगल होगा। तो बच्चे ट्रायंगल में तो ये पॉसिबल है ही नहीं ना कि दो साइड का जो सम हो, डिस्टेंस का सम हो, वो तीसरे के इक्वल हो। तो बच्चे यहाँ पर हम यही प्रूव करते हैं, जब हमें कोलिनियर पूछना होता है, तो कोलिनियर के केस में ऐसा हो सकता है कि ये वाला साइड और ये वाला साइड जो है वो ए सी के बराबर होगा। ओके, तो जब भी हम कोलिनियर प्रूव करेंगे, क्या करना है, तीनों पॉइंट लेने हैं, उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है और प्रूव करना है कि दो की डिस्टेंस जो है वो तीसरे के बराबर है। ओके, चलो अभी जो भी जरूरत पड़ेगी हम आपको बाद में बताते जाएंगे, लेकिन अभी हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है डिस्टेंस रिलेटेड, डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड। तो तुम लोग पहले पहला वाला क्वेश्चन ट्राई करोगे, फिर नहीं आएगा तो मैं बता, फॉर्मूला हमने आपको बता दिया है, हम x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू बता देंगे। 1 सेकेंड, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, डिस्टेंस निकालने है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, रूट x1 माइनस x2। देखना हमें x एक साथ आता है और बीच में प्लस आता है, y और y एक साथ आता है, सॉरी माइनस, और y2 एक साथ आता है। ठीक है, और ये पहला वाला पॉइंट है जो वो x1 y1 कहलाता है 1, पहला पॉइंट, और ये दूसरा वाला पॉइंट है, ये 2 कहलाता है, x2 y2। ठीक है, चलो अभी यहाँ पर वैल्यू रखो और मुझे बताओ कि कितना आंसर आएगा। रूट में आ सकता है आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। ट्राई बच्चे जल्दी से ट्राई करेंगे, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, फिर मैं आपको इसके बाद समझा।
ओके वेरी गुड। बाकी बच्चे भी ट्राई करो जल्दी से। ओके ओके, 30 सेकेंड और दे रहे बच्चा, जिसने नहीं किया है जल्दी आंसर करो। अरे सड़क पर लेट रेडी खेल रहा है दिया। अरे भाई गेम खेल रहे हैं। ओके चलो देखते हैं क्या आएगा। एक्स और वाई की वैल्यू हमें पता है कितनी है। x1 की वैल्यू कितनी है बच्चे, यहाँ पर है 2, और x2 की वैल्यू कितनी है 4, इसका स्क्वायर प्लस y1 और y2 का क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर आपका आ जाएगा 3 माइनस 1 स्क्वायर। इस बच्चे ठीक है, यहाँ पर देखो ये इसको माइनस करोगे तो माइनस का 2 स्क्वायर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर हो या 2 का स्क्वायर हो, बात तो एक ही आएगा, तो 4 ही, स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा 8। 8 का मतलब क्या हो गया बच्चा 4 मल्टीप्लाई बाय द 2, और 4 का क्या रूट होता है 2 होता है। अभी 2 का तो कोई रूट होता नहीं है, तो यहाँ पर 2√2 आ जाएगा। ओके चलो ये वाला ट्राई करो, फिर लास्ट वाला मैं बताती हूँ। इसका आंसर ट्राई करो क्या आएगा। ओके वेरी गुड। बाकी बच्चे ओके ओके वेरी गुड। ओके चलो देखते हैं, सेम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। देखो x1 y1 हमारा कितना दे रखा है, यहाँ देखो ये हमारा x1 y1 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा। तो x1 y1 कितना हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर देखो x1 यहाँ पर आ जाएगा आपका -5 -1, ठीक है, और यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चा +7 -3 का होल स्क्वायर। अभी यहाँ पर देखेंगे बच्चे ये क्या हो रहा है, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो -5 प्लस का 1 और इसका होल स्क्वायर, और इसमें क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा। फर्दर सॉल्व करेंगे बच्चे तो ये कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, वही सिनेरियो बन गया बच्चे। तो कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 16, और ये कितना हो जाएगा 16। तो 16 कितना हो गया 16 16 32, और 32 को हम कैसे लिख सकते हैं 16√2। तो इसको ये 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा रूट। ठीक है चलो ये वाला मैं बता देती हूँ, ए बी और -ab है। जस्ट 1 सेकेंड, देखो क्या कहा गया है, 2 पॉइंट है ए बी और -a -b। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, ये आपका x1 y1 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा x2। ठीक, अभी डिस्टेंस निकालते हैं, फॉर्मूला वही है, क्या आ जाएगा x1 -x2 का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा y2 -y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं x1 क्या है बच्चे a है, और ये आपका कितना आ जाएगा, सॉरी
ये a है और ये क्या है माइनस का है, ठीक, इसका होल स्क्वायर और प्लस y1 मतलब y1 y2 1 है ये, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा b और माइनस b और ये आपका होल स्क्वायर। तो यहाँ पर बात करते बचे, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस a तो 2a का होल स्क्वायर और सेम यहाँ पर क्या हो जाएगा 2b का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चा 4a स्क्वायर और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4b स्क्वायर। तो अभी फर्दर कैसे सॉल्व करना बच्चा, 4 को ले लेते हैं हम कॉमन, क्या करेंगे, हाँ 4 को ले लेंगे कॉमन, तो 4 को कॉमन लोगे तो क्या बचेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सॉरी प्लस b स्क्वायर। और हमको पता है ये 4 किसका रूट होता है, बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में ना बेसिकली, तो ये बाहर आ जाएगा और ये आपका आंसर। ठीक है बच्चा, तो ये आपका आंसर आएगा। समझ आया बच्चा, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो वरना फिर आगे चलता है। ओके चलिए इसको सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि क्या डिस्टेंस आ रहा है। चलिए ट्राई बच्चे जल्दी से ट्राई करेंगे उसका आंसर बताएंगे। अच्छा बच्चा फुल आंसर आएगा, मतलब परफेक्ट आंसर आएगा, परफेक्ट नंबर आंसर आएगा। ओके ठीक है, वेरी गुड। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो। देखते हैं क्या हो जाएगा, ये तो आपका x1 y1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमें डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस क्या आ जाएगा बच्चा रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और ये आपका क्या आ जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी देखते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चा 0 माइनस 36 का होल स्क्वायर और यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर 0 माइनस 15 का स्क्वायर। तो जब 36 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा 1296 और इसमें स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। ठीक, इनको ऐड करोगे बच्चे तो कितना आ जाएगा 1521 और ये किसका स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर होता है 20।
39 का। ठीक, अभी अगर नहीं समझ आ रहा है किसका स्क्वायर है, सबसे अच्छा तरीका है कि हम इसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो 1521 का लोगे तो सबसे पहले 3 से दिख रहा है, 2 से तो कैंसिल होगा नहीं, तो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 0 7। फिर देखो, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा बचा, ये आपका 1 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और ये कितना आएगा 9। अभी तो ये दिख ही रहा है कि 13 का स्क्वायर होगा, तो 13 से डिवाइड करेंगे 13, और 13 से करोगे तो 1। अभी रूट लेना है तो 2 को एक बार लिखेंगे तो 3 एक बार आएगा, और 13 एक बार आएगा, तो कितना आ गया बचा, 39। ओके, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं बच्चे। अभी हमने आपको समझाया था कि अगर हमें क्या करना है, अगर हमें कोलिनियर पता करना है कि कोलिनियर है कि नहीं, तो हम कैसे देखते हैं कि तीनों पॉइंट जो है वो आपका कैसा होना चाहिए, तीनों के पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालें। तो ये 3 पॉइंट है, मान लो ये एक ये है, ए बी है, और ये सी। तो हम क्या करेंगे, ए बी की वैल्यू निकालेंगे, बी सी की वैल्यू निकालेंगे, और ए सी की, या फिर सी ए कह लो, चलो निकालो। तीनों का तुम लोग डिस्टेंस निकालो और फिर मुझे बताओ। खुद प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा चीज समझ आएगा। अभी जल्दी से ट्राई करो और मुझे बताओ ए बी और आपका बी सी और ए सी कितना आएगा। फिर हम आपको आगे बताएंगे कि कोलिनियर है कि नहीं है, या फिर हमें कैसे प्रूव करना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख के देते हैं, अभी ये पता चल जाएगा। आप लोग ये लिख देना कि फर्स्ट कितना आया, सेकंड कितना आया, थर्ड कितना आया। एक मिनट का टाइम और दे रहे हैं बच्चे, फिर हम आपको करके देंगे। अच्छा चलो देखते हैं। सबसे पहले हम ए बी निकाल लेते हैं। ए बी का मतलब, 1 मिनट और दे दो। ओके बच्चे। ओके,
ओके ओके, वेरी गुड। चलो देखते हैं, अभी देख लेते हैं। अभी अब देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए बी निकाल लेते हैं। तो ए बी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट, अभी x1 y1 नहीं लिख रहे हैं हम, आपको पता ही है ये आपका x1 y1 है, ये x2 y2 है, सीधा सीधा लिख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2, 1 माइनस 2, ठीक है। तो 1 माइनस 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या है, प्लस, और ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3, और ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो कितना हो गया, ये आपका आ गया -1 का स्क्वायर, और प्लस कितना हो गया, ये आपका आ गया -2 का, सॉरी प्लस के 2 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, ये 1 + 4 इज इक्वल टू √5, ठीक है। ये इतना आ गया। अभी आगे देखते हैं बच्चा, बी और सी के बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। जब हम बी और सी निकालेंगे बच्चे, तो हम देखेंगे कि बी आपका कितना हो रहा है, ये आपका 2 और -2, मतलब 2 - 2 का होल स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर देखो ये आपका कितना हो जाएगा, y, मतलब 3 माइनस -1 -11 का स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे बच्चे, तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर, और ये आपका कितना हो जाएगा, 3 + 11 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया बचा, ये आपका आ गया 4 का स्क्वायर, और ये कितना हो गया, 14 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये आपका 16 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 196 आ जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो कितना आ जाएगा बचे, ये आपका आ जाएगा 212, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 212 आ गया। तो आगे देखते हैं बच्चे, ये ठीक है, बीसी आ गया। अभी हम निकालेंगे ए और सी। तो ए और सी निकालोगे बच्चे, तो कितना आ जाएगा, 1 और -2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 माइनस -11, 11 ही था ना? हाँ, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो देखते हैं बच्चे, इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 1 और ये आपका क्या हो जाएगा, +2 का होल स्क्वायर, और प्लस ये आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया 5 + 11 का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये देखो बच्चे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। तो कितना हो गया, ये हो गया 1, सॉरी ये 9, और ये 256, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 265, ठीक। तो अभी देखते हैं बच्चे, अगर हम इसको ऐड करेंगे, ए बी और वी सी को ऐड करेंगे, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, अगर हम प्रूव करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, इसको स्क्वायर करोगे तो देखो, अगर हम इसको देखेंगे तो ये मोस्टली कितना आएगा, ये 16 पॉइंट कुछ आएगा। अगर हम पॉइंट में देख रहे हैं तो ये लगभग अगर हम बात करें तो ये 16 पॉइंट कुछ आएगा। और यहाँ पर बात करते हैं तो ये कितना आ जाएगा बच्चा, अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो कितना होगा, 2 और अंदर क्या आ जाएगा, 106 और 250, ये कितना आ जाएगा, 54 और 236 यहाँ पर होगा, और 3 यहाँ पर, मतलब 6 √6, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 √6, 1 सेकेंड, हाँ, तो ये 6 √6 आ गया, 5 होगा। तो अभी कैसे भी अगर हम लगभग भी निकाले तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका ऑलमोस्ट आ जाएगा 14 पॉइंट कुछ, मतलब ये 14 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। और यहाँ क्योंकि 15 होता है तो 225 होता, ठीक। तो ये 14 कुछ आएगा, और ये आपका कितना आएगा, ये 2.6 कुछ आएगा। तो अगर हम इसमें ऐड भी कर दें तो ये लगभग क्या आएंगे, लगभग इनको अगर प्रॉपर निकालेंगे तो वो सेम ही आएगा। तो आप क्या कह सकते हो कि हाँ ये क्या रहेंगे, ये कोलिनियर रहेंगे, ठीक है। हमें क्या करना है, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू निकालनी है। आप कहोगे तो मैं आपको पूरा निकाल के बता देती हूँ, लेकिन हमने अप्रोक्सीमेटली निकाला तो हमको लगा कि हाँ ये ऑलमोस्ट इधर उधर बराबर ही रहेंगे। चलिए मैं आपको इसकी वैल्यू भी निकाल के बता देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि इक्वल है भी कि नहीं। देखो क्या क्या वैल्यू है, √5, और यहाँ पर क्या वैल्यू है, यहाँ पर है 212, और यहाँ पर क्या वैल्यूज है बच्चे, ये आपका है 265,
ठीक है। तो √5 की वैल्यू निकालोगे बचा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं 5, तो कितने बार जाएगा बचे, यहाँ पर 5 लिख लो, 2 बार जाएगा, तो 2 और 2 यहाँ कितना आ जाएगा 4, और ये कितना आ जाएगा बचा, माइनस करेंगे तो 1, और प्लस का 2, ये कितना आ गया 4। अभी पॉइंट लगा लेते हैं और 2 0 बढ़ा देते हैं, तो कितना आ जाएगा 00, कितने बार जाएगा ये आपका हो जाएगा 2 और 2। ठीक है, तो ये कितना हो गया 84। ठीक, अभी आगे सॉल्व नहीं करेंगे, अप्रोक्सीमेटली हमारी जो वैल्यू आई वो कितनी आई 2.2। ठीक, अभी यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था अगर 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 106, फिर 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 54, अभी 53, सॉरी 53 आएगा। ठीक, और फिर तो डिवाइड होगा नहीं, तो ये 53 रहेगा, मीन्स 2 और यहाँ पर कितना आया 53, तो 53 की अप्रोक्स वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 53 की वैल्यू निकालोगे बच्चे, तो हम क्या करेंगे, 1 सेकेंड, अभी देखो दो विधि होती है ना, दो मेथड्स होते हैं, एक तो डिवीजन मेथड होता है और एक आपका क्या होता है एलसीएम मेथड। तो एलसीएम मेथड तो यहाँ पर लगेगा नहीं, यहाँ पर हमें डिवीजन मेथड ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब होल नंबर नहीं आता है तो हमें डिवीजन मेथड यूज करना पड़ता है। तो यहाँ देखो 2 और 2 का पेयर बनाते हैं ना, तो अभी यहाँ पर 2 का पेयर बनेगा तो कितने बार जाएगा ये 7 और यहाँ पर कितना हो गया 49, माइनस करोगे तो कितना आएगा 4, और यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे और 00 इंक्लूड करेंगे, तो कितना हो गया ये 400। यहाँ पर 7 लिखा जाता और यहाँ पर कितना था 14। अभी अगर अप्रोक्सीमेटली लिखेंगे तो कितना लिखेंगे यहाँ पर, ठीक, तो 0.3 आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 9, और 12 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 4, सॉरी 2 ही आएगा, 3 ज्यादा हो रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 284। आगे सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ तक ही निकालेंगे, तो कितना होगा ये 2 मल्टीप्लाई बाय द 7.2, तो कितना हो गया ये 14. अब यहाँ पर निकालते हैं बच्चे, यहाँ देखो कितना हो जाएगा, अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व भी करना चाहें तो 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 50, तो कोई मतलब का तो है नहीं, या फिर ऐसे कह लो कि ये 53 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा बच्चे। यहाँ पर देखो, यहाँ हम क्या करेंगे, सेम वही करेंगे 265, दो दो का ये वाला पेयर बनाते हैं, दो दो का पीछे से, तो आपका कितना हो जाएगा 2 1 सेकेंड, थोड़ा हम सही से लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो बच्चे, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कितना हो गया ये आपका हो गया 265, तो 2 का पेयर बनाएंगे, 1 बच गया, तो 1 1 और यहाँ पर 1, इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 1, और ये आपका 1 + 1, ठीक है, अभी +2, 1 और 1 को प्लस करते हैं। ठीक, तो अभी हम क्या करेंगे 65 लिखेंगे, अभी यहाँ पर कितना लिखेंगे 8 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 125। अब इसको करते हैं माइनस, तो कितना बचेगा बचा 40 बचेगा, ये कितना हो जाएगा 5, ये आपका कितना हो जाएगा प्लस का, अभी 00 लेना पड़ेगा क्योंकि हम पॉइंट लिख रहे हैं। ठीक है, तो जब हम पॉइंट लिखेंगे तो ये 40 हो जाएगा, मीन्स इसको हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 से भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चे, अगर हम इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 यहाँ पर आ जाएगा, 1 सेकेंड बचा, 40 बचा, 6 से अगर करेंगे तो 1 सेकेंड, अगर हम इसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा यहाँ पर, 1 सेकेंड बच्चों, 1 सेकेंड, ट्वेंटी 26 ले लेते हैं, 6 आ जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 36, और 3 बचा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, सॉरी 96, 9 बचा, और 16 से मल्टीप्लाई करोगे 32, सॉरी 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 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 36, और फिर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 और 50, तो ये कितना बचा ये बचा आपका 9, ठीक है, और ये कितना आ गया, ये आपका आ गया 32, और यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा बचा, इस 6 से मल्टीप्लाई कर लो तो 6 आ जाएगा, नहीं 2 ही आएगा यहाँ पर।
2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 6652 आ जाएगा। मीन्स ये कितना आ रहा है बच्चा, ये आपका आ रहा है 16.2 और ऊपर कितना आ रहा है बच्चा, ऊपर आपका आ रहा है 14.4, ये 14.4 आएगा और ये ऊपर वाला कितना आएगा, ये आपका आएगा 2.2। तो अगर हम प्लस करें तो 14.4 प्लस 2.2 ये कितना आ रहा है 16.6 और 16.6 कभी भी 16.2 के इक्वल नहीं होगा, मीन्स ये कोलिनियर नहीं है। ओके तो मतलब यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा देखने के लिए, आपको थोड़ा इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं देंगे, बट ये इसी तरीके से आपको प्रोसीड करना पड़ता है अगर आपको लगभग लग रहा है कि हो सकता है कि नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको पॉइंट में आंसर निकालना पड़ेगा, फिर ही आप आंसर कर सकते हो। समझ आया बचाओ? अगर नहीं तो पूछ सकते हो, वरना इसके आगे के क्वेश्चन हम फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको ये डिवीजन मेथड नहीं आता है तो आप पूछ सकते हो, मैं बता दूंगी कैसे करना होता है, ये भी चलेगा। ओके बच्चों, गुड नाइट मैम। गुड नाइट बच्चों।